तो आज हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो थीम मैंने अस्त्रा इंस्टॉल कर लिया है, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। स्टार्टर टेम्पलेट का हम यूज करेंगे ताकि जो बेसिक ई कॉमर्स साइट का सेटिंग है वो हमारा अपने आप आ जाए। एलिमेंटर का ही यूज करते हैं। ई कॉमर्स में देख लेते हैं कौन सा करना है। चलिए ये सिंपल वाला ही रहने देते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पर आपका कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा तो इसको फिल कर देना है। सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। और स्टार्टर टेम्पलेट यूज करने का एक और फायदा ये होता है कि कुछ प्लगइन ऐसा होता है जो कि पेड प्लगइन होता है, लेकिन स्टार्टर टेम्पलेट में उसको हमको फ्री में इंस्टॉल करके वो दे देता है। इसलिए स्टार्टर टेम्पलेट का यूज करना चाहिए। टेम्पलेट हम यूज कर लेंगे, फिर डिजाइन तो हम जो चाहेंगे वो बनाएंगे। जो डिजाइन उसका बना हुआ है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए तैयार हो गया है। व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो इतना कुछ सब कुछ रेडी हो गया है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये तो डमी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो हमको चाहिए नहीं। ठीक है, इसके लिए हम डैशबोर्ड में पहले जाएंगे। और इसमें जाने के बाद प्रोडक्ट में जाएंगे और ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये तो डमी प्रोडक्ट है ना, आप अगर चाहें तो इस प्रोडक्ट को ही एडिट करके अपना प्रोडक्ट में इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर पूरे को सेलेक्ट कीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ के जाके यहाँ पर बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रेस पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। तो जितना भी प्रोडक्ट पहले से बना हुआ वो सारा डिलीट हो जाएगा और आपको एक एक करके मैनुअली फिर ऐड करना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट इतना ऐड तो करेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब वो कॉमर्स सेटिंग में एक बार चले आते हैं। सबसे पहले इसको सेट करना जरूरी है। वो कॉमर्स में जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप करना जरूरी है। तो हम अभी ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। कंट्री जरूर सेलेक्ट करना है, तभी आप इसको रुपया में कन्वर्ट कर पाइएगा। और इंडिया में भी जो स्टेट होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ सेलिंग लोकेशन, यानी आप पिन कोड भी देना है तो दे सकते हैं। सेलिंग लोकेशन में सेल टू ऑल कंट्रीज, क्या आप सभी कंट्री में सेल करना चाहते हैं? अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ आप इंडिया में ही सेल कर पाएंगे
तो यहाँ पर आप सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज में जाकर यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट कर दी, यानी सिर्फ इंडिया में ही हम सेल करेंगे। और भी किसी देश में, मान लीजिए आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री में नहीं सेल करना चाहते, लेकिन 2-4 में सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया दे दिए हैं। अगर नेपाल में भी आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश दे सकते हैं। हम सिर्फ इंडिया ही रहने देते हैं। पूछ रहा है कि शिपिंग लोकेशन, आप मतलब अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो उसको कहाँ तक आप शिप कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर हम सेल कर रहे हैं सिर्फ वहीं पे उसको शिप करेंगे। अगर सब जगह करते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल टैक्स, इस पर टिक लगाकर आप टैक्स का रेट भी सेट कर सकते हैं। अभी इसको हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं। यहाँ पर डॉलर में है, इसको आप रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। 0.2 अंक तक रहेगा, वो सब नीचे में दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगर स्ट्राइप, यानी स्ट्राइप जैसे कि पेमेंट गेटवे रोजर पे और इंस्टामाजो बताए थे ना, उसी तरह स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, तो उसको हमको नहीं कुछ करना है, उसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको यूज ही हमको नहीं करना है। इस सबको क्लोज कर दीजिए। अभी अब प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट में शॉप पेज, तो जाहिर सी बात है कि स्टोर वाला जो पेज है वही शॉप पेज होगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप ऐड कीजिएगा अपने आप शॉप पेज में ऐड होगा। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट का वेट वगैरह सेट कर सकते हैं, वैसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिपिंग में आते हैं। शिपिंग में आप कहाँ कहाँ शिप कर सकते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड शिपिंग जोन में जाकर जोन का नाम लिख सकते हैं, हम इंडिया ही दे देते हैं। यहाँ पे रीजन में आप इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा तो पूरे देश में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई एक जैसे बिहार कर दिए, मतलब हम बिहार तक ही शिपिंग देंगे, यानी प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। यहाँ हम इंडिया ही रहने देते हैं। इंडिया का मतलब पूरा हो गया, पूरा भारत। शिपिंग मेथड में आप यहाँ पर उसका फ्लैट रेट ऐड कर सकते हैं, मतलब क्या रेट रहेगा उसका, तो फ्लैट रेट अपना सेट कर दीजिएगा। कॉस्ट तो मान लीजिए कि शिपिंग फ्लैट रेट हम 40 रुपया लगा दिए, यानी जो भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसमें 40 रुपया शिपिंग का लेंगे, यानी कि कुरियर वगैरह का। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, अलग अलग है। फ्री शिपिंग कर दीजिएगा तो शिपिंग के लिए आप कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं, ये भी हो सकता है। एक लोकल पिकअप है। लोकल की पिकअप का मतलब हुआ कि कस्टमर खुद आपके शॉप पे आके प्रोडक्ट लेगा। अगर ऐसा फैसिलिटी आप देते हैं तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम सिर्फ फ्लैट रेट 40 रुपया लगा के छोड़ दिए। अब पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सब इतना पेमेंट गेटवे पहले से बता रहा है, लेकिन ये सब पेमेंट गेटवे जो है हमारे देश में स्ट्राइप एक यूज होता है, बाकी ये सब नहीं यूज होता है। तो ये सब अभी ऑफ है। ऑटोमेटिक में प्लगइन उसका इंस्टॉल है, लेकिन ये सारा ऑफ है। हमको इसको ऑफ ही छोड़ देना है। अभी कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ हम चालू करके छोड़ देते हैं। सबमिट, यानी जब हम सामान सेल करेंगे ना तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमको देगा, क्योंकि इसको हम ऑन कर चुके हैं। ये इस साइड रहेगा मतलब ऑन है, अगर इस साइड है ये मतलब ऑफ है। अब यहाँ पर अकाउंट एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ के इसको टिक लगाना है। मतलब जो डिफॉल्ट में होना चाहिए वो पहले से टिक लगा हुआ, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप बाकी ऑप्शन को भी इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, यानी आपके वेबसाइट पे बिना अकाउंट बनाए वो ऑर्डर कर सकता है। इस पर टिक लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि नहीं अकाउंट बनाए उसके बाद ही परचेज करें, तो इस पर टिक आपको हटा देना है। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इस पर टिक लगाए रखेंगे, यानी जब भी वो हमारे वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो अपने अकाउंट में लॉग इन रह के खरीदेगा। टिक लगा रहने देंगे। एक ऑप्शन है कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट,
चेकआउट के समय यानी जब प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उस समय वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, इस पर हम टिक लगा देंगे। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, इस पे भी टिक लगा देते हैं, यानी माई अकाउंट पेज जो है वहां पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम, यानी उसका यूजर नेम वगैरह अपने आप जनरेट हो जाए, इस पे भी टिक लगा देते हैं, यानी यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा, उसको मेल चला जाएगा। इसको सेव कर दीजिए। ईमेल का ऑप्शन है, यानी कब कब ईमेल कस्टमर को जाएगा, कोई नया ऑर्डर करेगा तब जाएगा, कैंसिल करेगा, ये सब में कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये सब आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मतलब सब इनेबल ही है। ऑर्डर फेल होगा तब भी उसको मिल जाएगा, ऑर्डर होल्ड में है तब भी उसको मिल जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला गया तब भी मिल जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो गया तब भी मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप फ्लिपकार्ट वगैरह से ही सामान खरीदते हैं तो जितना प्रोसेस आप करते हैं उतना मेल आपको आता है। अगर वो पासवर्ड रीसेट करेगा तब भी उसको मिल जाए, इस सब पे टिक लगा हुआ है तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको जब मिल जाए तो फ्रॉम ईमेल आईडी क्या रहेगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, वो जेन्युइन होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सेव। अब है इंट्रीगेशन, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडवांस में जाते हैं, एडवांस में कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सब पेज का जरूरत होता है ई कॉमर्स में। ये सारा पेज जो है सो पहले से ही जब ई कॉमर्स इंस्टॉल होता है तो बना रहता है, तो हमको बनाने की जरूरत नॉर्मली नहीं होती है। लेकिन एक पेज टर्म एंड कंडीशन का है, ये आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में होना ही चाहिए, टर्म एंड कंडीशन वाला पेज। और यहाँ पर एक है सिक्योर चेकआउट, यानी वेबसाइट में अगर HTTPS लगा हुआ है तभी सेल करने का ऑप्शन दे, नहीं तो ना दे, इस पर भी आप टिक लगा दीजिएगा। लेकिन हमारा वेबसाइट अभी लोकल पे है तभी हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। बाकी ये सारा ऑप्शन डिफॉल्ट छोड़ देंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सब जो ऑप्शन ई कॉमर्स साइट में ऑप्शन रहता है ना, वो सब का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उसका URL दिया हुआ है, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। साइट को विजिट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये डेमो पेज जो हम इंस्टॉल किए हैं, तो यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, लेकिन शॉप नाउ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो कोई पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो एडिट विथ एलिमेंटर पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको लिंक देना है। यहाँ पर डमी टेस्ट है, यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शॉप नाउ में आपको लिंक देना है, किसका लिंक देना है? चलिए प्रोडक्ट में जाते हैं, गर्ल का पिक है तो वुमेन प्रोडक्ट का ही लगा देते हैं। ये मतलब ये पेज का लिंक दे देते हैं, यानी जब भी कोई इस पर क्लिक करे ना तो ये पेज ओपन हो जाए। तो शॉप नाउ बटन पे क्लिक किए और लिंक में इसको पेस्ट कर दिए। उसी तरह से मेंस पे क्लिक करते हैं, मेन पर इसको सेलेक्ट किए और इसमें मेन का दे देते हैं। यहाँ पर लिंक जो है
इसका देश है। व्यू पेज करते हैं। अब यहाँ पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आप कैटेगरीज देख रहे हैं, एसेसरीज, मेन, वुमेन, यहाँ पे और भी कैटेगरी आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ कैटेगरी पहले से बना हुआ है, आपको नया कैटेगरी बनाना है तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम देना है। यहाँ पे उसका यूआरएल अपने आप आ जाता है। जैसे कि हम कैटेगरी बनाते हैं एक, रुकिए, देखिए बेबी केयर एक कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है ना, बेबी केयर एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये सब कैटेगरी है। तो एक बेबी केयर का बना लेते हैं हम। यहाँ पर उसका एक शॉर्ट में नेम दे देंगे, जैसे कि बेबी केयर, इस ढंग से। यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे वुमेन में ये फोटो है, मेन में ये फोटो है, उसी तरह बेबी में भी आप यहाँ पर एक फोटो ऐड कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लिए। लेकिन इमेज एड्रेस तो लेगा नहीं, सेव ही करना पड़ेगा इसको। इसी को ऐड कर देते हैं। लेकिन ये वेब, देखिए ये पीएनजी फाइल नहीं है, वेब पी फाइल है। तो इसको सेव कर लेते हैं। वेब पी फाइल को पीएनजी में कन्वर्ट करने का जरूरत अगर आपको कभी पड़े तो नेट पे सर्च कीजिएगा वेब पी टू पीएनजी कन्वर्टर। यहाँ पे उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर दीजिए और कन्वर्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग है, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये पीएनजी फाइल है, लेकिन काफ़ी छोटा फाइल है। करना है तो अपलोड कर सकते हैं। इसको उठा के यहाँ ड्रैग कर दीजिए, यूज इमेज, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए बेबी केयर जो है सो ऐड हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, बेबी केयर के अंदर मान लीजिए हमको बेबी फूड ऐड करना है, तो कैटेगरी में गए, यहाँ पे बेबी फूड लिखेंगे हम। यहाँ पे इसका यूआरएल में बेबी, यूआरएल कभी भी मतलब स्पेस के साथ नहीं होता है, तो यहाँ पे ऐसा टाइप कर देंगे। पेरेंट कैटेगरी में हम यहाँ पे दे देंगे बेबी केयर, यानी ये बेबी फूड जो है वो बेबी केयर कैटेगरी के अंदर आएगा। हम पिक्चर छोड़ देते हैं, सिर्फ ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। बाद में कभी इच्छा हो तो यहाँ पर आकर एडिट करके आप फोटो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हम ऐड करके देखते हैं। चलिए इसी को ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में जा गए और प्रोडक्ट, ऐड न्यू, प्रोडक्ट का नाम यहाँ डाल देते हैं। हम इतना नहीं लिखते हैं,
कॉम्बो पैक तक रहने देते हैं। इसके बाद इस पिक्चर को भी सेव कर लेते हैं। अभी ये भी वेब फाइल है, इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाउनलोड, इतना बड़ा नाम है, इसको डिलीट कर दीजिए, इतना ही बड़ा नाम रखते हैं। यहाँ प्रोडक्ट इमेज में उसको ऐड करना है। सेट न्यू प्रोडक्ट, मतलब उस पर क्लिक कर दिए। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये लिख देना है आपको। अब जैसे कि विक्रम जी का दवा का दुकान है, तो वो अपना दवा के दुकान में दवा का यहाँ पे फोटो डालेंगे। इसका दाम 354 और 318, यानी इसका जो रेगुलर प्राइस है 354 है, 318 में ये बेच रहा है। बाकी चीज को ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो चलेगा। अपडेट कीजिए और इस प्रोडक्ट को जाकर देखिए कैसा लग रहा है। इस तरह से प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक गलती हमसे क्या हुआ कि इसमें हम कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो कैटेगरी को भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अनकैटेगराइज पे टिक हटाइए, बेबी केयर को भी सेलेक्ट कीजिए और उसका सब कैटेगरी बेबी फूड को भी सेलेक्ट कीजिए। अपडेट, अब रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए बेबी केयर के अंदर बेबी फूड में ये आ गया है। इसके बाद मान लीजिए हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो डिस्काउंट में मेल आया था कि डिस्काउंट जहां से ऐड होता था वो जगह चेंज किया गया है। तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि कॉमर्स में डिस्काउंट अभी कहां से हम दे पा रहे हैं। कॉमर्स में गए, डिस्काउंट, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, बैक जाते हैं। वो कॉमर्स में जाइए, यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कूपन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कूपन क्रिएट कर सकते हैं, कितना का डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे है फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, यानी कि आप फिक्स डिस्काउंट देना चाहते हैं 100 रुपया 200 रुपया, या फिर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं। यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दिए और हम कितना का डिस्काउंट देना चाहते हैं, मान लीजिए 10% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10%। इसके बाद यहाँ पर डेट आप दे सकते हैं कि कब ये एक्सपायर करेगा। मतलब जैसे रहता है ना कि आज रात 12 बजे तक ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर जो डेट हम लिख देंगे ना उस डेट तक ही डिस्काउंट मिलेगा। जैसे यहाँ 30 सेलेक्ट कर दिए तो आज रात 12 बजे से पहले ही ये डिस्काउंट साइट पे अवेलेबल होगा, नहीं तो अवेलेबल नहीं होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ब्लैंक अगर छोड़ देंगे तो मतलब सब दिन डिस्काउंट चलता रहेगा जब तक कि इस कूपन कोड को डिलीट ना किया जाए। और कूपन कोड देना क्या है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरेट कूपन कोड का ऑप्शन है, यानी अपने आप कूपन कोड जनरेट कर देगा। ये कूपन कोड है, लेकिन आप अगर खुद से टाइप करना चाहते हैं तो आप खुद से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम कूपन कोड लिखते हैं लॉन्च 10, मतलब या फिर हैप्पी न्यू ईयर 10, यानी कोई भी हनी 10 यूज करेगा कूपन कोड तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। इसको अपडेट करते हैं, पब्लिश करते हैं एक बार।
पब्लिश करने से पहले एक चीज यूजेज रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक कर देते हैं कि मिनिमम कितना रुपया का प्रोडक्ट वो खरीदेगा तब डिस्काउंट मिलेगा, ये भी हम लिख सकते हैं। तो मिनिमम मान लीजिए 100 रुपये का डिस्काउंट खरीदेगा, तब 100 रुपये का सामान वो खरीद रहा है तभी उसको हम देंगे कूपन। और मैक्सिमम 500 पे, 500 से ज़्यादा खरीदेगा तो हम कूपन डिस्काउंट नहीं देंगे। ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कितनों रुपया का सामान खरीदे उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट में आप डिस्काउंट दीजिएगा, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो बेबी प्रोडक्ट जो हम ऐड किए थे उस पर हम डिस्काउंट देंगे। मतलब आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं किस पे डिस्काउंट देना है, किस पे नहीं देना है। हमको सब पे डिस्काउंट अभी देना है तो यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी खास प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कूपन कोड बना रहे हैं तो यहाँ पे उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूड का मतलब हुआ कि किसी को, मान लीजिए आप सारे प्रोडक्ट पे चाहते हैं लेकिन किसी एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं चाहते हैं, तो एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स में आप यहाँ ऐड कर दीजिएगा तो उस प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप कैटेगरी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि बेबी केयर पे सेलेक्ट कर दिए तो सिर्फ बेबी केयर में ही डिस्काउंट लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। यानी प्रोडक्ट वाइज भी आप कूपन सेट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और एक्सक्लूड प्रोडक्ट मतलब समझ में आ गया। किसी खास प्रोडक्ट में लगाना है तो यहां से ऐड करेंगे, किसी खास प्रोडक्ट में कूपन नहीं लगाना है तो उसको इसमें ऐड करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे उस कैटेगरी में ही डिस्काउंट मिलेगा, और एक्सक्लूड कैटेगरी में जो सेलेक्ट कर लेंगे तो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ पब्लिश कर देते हैं। हनी 10 कूपन कोड है, याद रखना है, क्योंकि इसको अभी हम यूज करने वाले हैं। जाते हैं वेबसाइट पे। अब देखिए, जैसे कि हम ये शू खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का खरीदना चाहते हैं कि ग्रीन कलर का कि रेड कलर का, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कितना क्वांटिटी खरीदना है तो 100 ही रहने, एक ही रहने देते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिखा गया, यहाँ से भी कार्ट पे जा सकते हैं या फिर व्यू कार्ट पे भी जा सकते हैं, दोनों एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर 200 रुपये का है, यहाँ कूपन कोड आप पेस्ट कीजिएगा, अप्लाई कूपन करेंगे तो 200 रुपया का प्रोडक्ट था, 20 रुपया देखिए माइनस हो गया, अब 180 रुपया ही आपको लगेगा। चेकआउट कीजिए। यहाँ पर कोई भी सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, यानी ये सबमिट हो जाएगा, प्रोडक्ट जब जाएगा तो कैश हाथ में देना है। क्योंकि पेमेंट गेटवे अभी हम किए ही नहीं, और पेमेंट गेटवे लोकल पे होता भी नहीं है। जब सब कुछ हम ई कॉमर्स साइट में सीख जाएंगे बनाना, उसके बाद हम पेमेंट गेटवे किसी लाइव साइट पे आपको लगा के बता देंगे। बस इसी तरह से सामान जैसे खरीदा जाता है वैसे खरीद सकते हैं। और डिस्काउंट में जैसे सेल अप टू 70% ऑफ फॉर ऑल, यहाँ पर 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पे 10% हम लिख देंगे। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे कि हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे 25 की जगह पे हम 10 लिख देंगे। अपडेट कर देते हैं। कोई मैसेज कर रहे हैं क्या? तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, ये सब आप लोग को पता ही है कि कस्टमाइज में जाके हम यहाँ लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, मेनू का कलर वगैरह सब कुछ बदल सकते हैं। यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं।
इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए।